नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है बिलियन। क्या नाम है? बिलियन। दोस्तों, आज से हम आपके लिए 12th केमिस्ट्री को पूरी तरह से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर से आपके लिए पढ़ाना शुरू करेंगे, फर्स्ट बुक शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले उठाएंगे बिलियन, और बिलियन चैप्टर को कराने के बाद सेकंड चैप्टर पर आएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे करके फर्स्ट बुक को लेकर चलेंगे। साथ के साथ एक बात याद रखना, मैंने पहले भी बताया है कि हम साथ के साथ सेकंड बुक की महत्वपूर्ण रिएक्शनों की रिएक्शंस और जो टिप्पणियां हैं उन सभी को आपको धीरे धीरे लेकर चलेंगे, जिससे कि आपकी फर्स्ट और सेकेंड बुक दोनों की दोनों साथ साथ हो जाएं। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर बिलियन पर। सबसे पहले जानेंगे बिलियन होता क्या है, बिलियन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले तो बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं कि बिलियन है क्या। तो चलते हैं। चैप्टर का नाम है बिलियन। चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन। और सबसे पहले हम जानेंगे बिलियन या सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन कहते किसे हैं। तो चलते हैं बिलियन पर। बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, याद रखना किस मिश्रण को? समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। फिर से समझो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। आगे बस इतना ही याद रखना है तुम्हें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसमें बात आती है कि सभी बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? समान होता है। दोबारा से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि दो पदार्थों को हमने आपस में मिलाया। यहाँ समझो कि दो पदार्थ, मान लो एक क्या ले लिया, चीनी ले ली, ठीक है, और एक पानी ले लिया, जल ले लिया। ठीक, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया। मिलाने के बाद जो मिश्रण बना वो मिश्रण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बिलियन। अब एक दूसरी बात आती है, इन्होंने कहा है कि सभी बिलियन के, ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। समान का मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर हम इसके यहाँ से एक चम्मच से क्या करें, इस मिश्रण को चख के देखें, चीनी और जल के मिश्रण को देखें कि समान घुली है या नहीं, और यहाँ घुल के देखें तो हमें पता चलता है कि हर जगह कैसी है? समान मात्रा है। कैसी है? समान मात्रा। वहीं हम उल्टा करें, क्या ले लें? बालू ले लें। क्या ले लें? बालू। और क्या ले लें? रेत ले लें। इन दोनों को आपस में मिला दें, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें, और मिक्स करने पर क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। ठीक है, मान लो इसमें भर दिया हमने। अगर हम इसके हर एक संगठन को देखें तो कैसा होगा? समान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। कहीं ऐसा होगा बालू ज़्यादा होगी, कहीं ऐसा होगा रेत ज़्यादा होगा, कहीं कुछ और होगा। तो ये बिलियन नहीं कहलाएगा। समझ के बिलियन कौन कहलाते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। कैसे मिश्रण को? समांगी मिश्रण को ही। ये यहाँ कैसा है? समान। तो ये कैसा है? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अगर समान नहीं है, संगठन समान नहीं है, तो वो बिलियन नहीं कहलाएगा, वो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, उम्मीद है ये तो क्लियर हो गया एकदम। अब बात आती है कि बिलियन के गुण क्या है? बिलियन के गुण। अब इस बिलियन के गुण क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात आएगी कि इसमें बिलियन में विलेय के कणों का आकार, बिलियन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या है? कि बिलियन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है। क्लियर है? दूसरी बात, अच्छा एक बात और समझेंगे, विलेय किसे कहते हैं? विलेय को जानेंगे कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई ये बिलियन है। ठीक है। तो बिलियन में हमने दो चीज़ों को घोला, एक चीनी को और एक जल को। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, सब लोग जानते हैं किसकी मात्रा ज़्यादा होगी इसमें? जल की। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा वो कहलाएगा विलायक। ठीक है। और जिसकी मात्रा कम वो कहलाएगा विलेय। बात समझ आ रही है?
जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलेय। उदाहरण, जैसे हम तुमसे कहें कि जैसे हमारी धूल है, धूल भरी आंधी चलती है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कैसी है? धूल भरी हुई जो आंधी है, उसमें ज़्यादा क्या है? ज़्यादा होती है गैस। गैस कैसी होती है? ज़्यादा गैस होती है ना उसमें, तो गैस तो हो जाएगी विलायक। और उसके अंदर क्या होता है? ठोस। धूल के जो कण होते हैं, हमारे मुंह पे मिट्टी सी चिपक जाती है, ठोस। कैसा होता है उसके अंदर? ठोस। ठोस हो जाएगा विलेय। समझिए कहाँ से पहचाना हमने? धूल से। धूल जो है वो एक कोलाइडी, ये एक बिलियन ही है। कैसा है? कोलाइडी बिलियन है, तो बिलियन में ही आता है। तो बात आती है बिलियन में, हमने ये पहचानना था कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो हमने देखा कि ज़्यादा किसकी मात्रा है? तो एयर की, हवा की। तो हवा हो गई, गैस हो गई विलायक। कम मात्रा किसकी होती है? कि उसके अंदर जो धूल है, धूल कम मात्रा में होती है, गैस ज़्यादा मात्रा में। तो कम वाला क्या कहलाएगा? विलेय। इसमें चीनी कम थी तो चीनी विलेय, और जल ज़्यादा था तो जल क्या कहलाएगा? विलायक। सारी बातें क्लियर हैं। तो हमने कहा बिलियन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, ठीक है ना। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं, तो याद रखना ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे इन चीज़ों को जानते नहीं और इन चीज़ों को नहीं समझाएं, तो फिर उनके लिए यही चीज़ें कठिन हो जाएंगी। तो हम उन बच्चों को भी लेकर चलेंगे जिन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए भी हम पूरी तरह से सिखाते हुए अच्छे से लेकर चलेंगे ना। चलो, दूसरा आता है बिलियन के घटकों। घटकों का मतलब ये है कि इसमें जो मिलाया है, विलेय और विलायक। याद रखना, घटकों का मतलब ये है जो मिलाया गया है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे समझो, जब हमने चीनी को जल में घोल दिया, घोलने के बाद हम तुमसे कहें कि भाई हमारी चीनी वापस करो, तो क्या तुम उस जल में से हमारी चीनी को निकाल कर दे सकते हो? ध्यान से समझो। हम कह दें कि भाई क्या किया आपने? चीनी को इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद हम कहें कि चीनी को वापस निकालो, तो आसानी से नहीं निकल सकती। यही कह रहा है कि बिलियन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। अब उसको अलग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अगला पॉइंट ये कहता है कि बिलियन के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। बिलियन के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। घटक फिर से समझो, इन पर डिपेंड करता है। गुणधर्म किस पर डिपेंड करेंगे? विलेय और विलायक पर। समझो, चीनी कम डाली है तो उसके गुणधर्म अलग अलग होंगे, चीनी ज़्यादा डाल दी है तो उसके गुणधर्म अलग हो जाएंगे। बात क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही है? आगे जो टॉपिक है वो है बिलियनों के प्रकार। इस वीडियो में हम इसको नहीं कराएंगे, जस्ट अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसमें हम बिलियनों के प्रकार करा देंगे। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।